Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और अपने एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो क्लासेस में रेगुलर रहने का ज़रा कष्ट करें, क्योंकि अगर आप कष्ट नहीं करोगे तो एग्ज़ाम भी आप पे कष्ट नहीं करेगा, है ना। तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लें, क्योंकि समय आ चुका है। अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर समय निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। चलते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं होमवर्क का, और क्वेश्चन इस प्रकार था, आपने किया भी होगा। x रूट x बराबर x रूट x की पावर x। आपसे बोला गया था कि भैया x का मान निकालो। ऑप्शन दे रखे थे 4/9, 2/3, 9/4 एंड 3/2। ये आपके ऑप्शन थे A, B, C और D। चलो क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। मैंने आपको हर वो चीज़ बताई थी ना, है ना, ठीक है ना। मैंने आपको हर वो चीज़ बताई थी जो आपको इस क्वेश्चन को आसानी से करवाने में बहुत हेल्प करेगी। अच्छा ये बताइए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? x लिख दोगे। ये क्या है? x की पावर 1 गुणा x की पावर 1/2 ही तो है भाई। रूट x को मैं यही तो लिख सकता हूं, बराबर x, ये क्या है? गुणा x की पावर 1/2 की पावर x। अच्छा ये बताइए, अगर आधार बराबर होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x की पावर 3/2 बराबर, ये कितना हो जाएगा? जब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3/2। अब जरा आप लोग मुझे बताइएगा, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, है ना, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, और यहां पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा। और एक चीज और मैंने बताई थी कि अगर आधार समान है, ये तभी बराबर हो सकता है जब इसकी घातें भी आपस में बराबर हों। यानी कि x की पावर 3/2 बराबर हो जाएगा 3/2x। और जैसा कि आप जानते हो, जब 3/2 घात में मैं डिवाइड करूंगा किसका? एक पावर का। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि मैंने क्या बताया था कि जब हम आधार समान होता है और घातों को आपस में डिवाइड, मतलब आधार समान हो और डिवाइड करें तो घातें आपस में घट जाती हैं। यानी कि 3/2 में से 1 चला जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? x 1/2 बराबर 3/2। अगर मुझे x के मान निकालना है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9/4, और यही मेरा सही आंसर है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे अच्छे क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट को भी क्लियर कर पा रहे होंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे, और तभी आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे और हर एक चीज़ का नोट्स बनाएंगे। क्लियर है? जो लोग रेगुलर हैं उनको सारा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो जो लोग रेगुलर हैं वो रेगुलर रहें, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, 3/5 की पावर x, 5/3 की पावर 2x बराबर 125/27। x की वैल्यू बताइएगा। x का मान क्या होगा? चलो बताओ।
और भाई जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो शुरू से देखें, क्योंकि अगर मुझे लगता है भाई कुछ लोग नए भी आते होंगे जिनको पता ही नहीं है कि क्लासेस भी चल रही होती हैं, है ना। और प्रोसेस, एक एक प्रोसेस को समझो, अपने आप शॉर्ट हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, कैसे किया होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी यार दोस्तों, ध्यान से देखो इस चीज को। ये क्या है, ये कुछ पता लग रहा है कि ये 5/3 का होल क्यूब है, हाँ या ना। भाई पहले हर चीज को समझा करो कि जब उधर की साइड 5/3 आधार है तो इधर की साइड भी 5/3 आधार होना चाहिए। चलो इसको मैं या तो 5/3 है, क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं इसको 5/3 करूंगा तो इसकी जो घात है ना वो माइनस हो जाएगी। बताया था ना कि अगर a की पावर m हो, अगर मुझे इसको नीचे ले जाना है तो ये a की पावर -m हो जाता है। यानी कि माइनस अगर करते ही मेरा काम आसान हो जाएगा। यानी कि इसको मैंने उल्टा कर दिया, पावर -x होगी। यहां पर मैं 5/3 की पावर 2x करूंगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और जुड़ जाने का मतलब ये होता है कि 5/3 की पावर x हो जाएगा। और अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि जब आधार बराबर होते हैं आमने सामने तो घातें भी बराबर होती हैं, तो x का मान आपका 3 के बराबर हो जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लाजवाब क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आपको साथ देना बहुत जरूरी है, आपका साथ देना बहुत जरूरी है। पहले जो चीज छूटी हुई है उनको कवर करो यार, ये सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो तो यहां तक क्लियर हो गया सारा सम, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्या उन्होंने पिछली दोनों क्लासेस देखी है ना? देखी है, नहीं देखी है? नहीं देखी है तो अपनी गलती को पहचानो और क्लास जाके देखो, ये समझो इस बात को। वरना मैं शुरू से हर चीज़ पढ़ाता रहूँगा बेसिक, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं किया है आपने, है ना। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं वो रेगुलर पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप पढ़ो नहीं पढ़ो, आप गाली भी लिख के चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ से नुकसान किसका होगा? आपका होगा, है ना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हर चीज़ पढ़ाई हुई है, बिना पढ़ाए मैं कुछ नहीं करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर मैंने दिया था 1280। मैंने आपसे पूछा था कि x का मान मुझे ज़रा बता दीजिए, x का मान क्या होगा। चलो बताओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यार ये बताइए मेरे को, सब लोग बताइए कि ये जो है चीज ये क्या है। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कि ये 2 की पावर x गुणा 2 की पावर -1 है? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मैंने क्या कहा था आपसे कि मैंने बताया था कि जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यानी कि x - 1 हो गई, तो क्या मैं इसको तोड़ के नहीं लिख सकता क्या? तो तोड़ के यही तो आएगा। इसी तरह से इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या आएगा? 2 की पावर x गुणा आधार समान है, तो आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं। अब घातें जुड़ जाती हैं तो समझ में लो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहां पर मैं 1280 के बराबर कर देता हूं। अब आपको क्या दिख रहा है? अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि आप जो कॉमन ले सकते हो, यानी कि आप इन दोनों में से क्या बाहर ले सकते हो। तो मैं जानता हूं मैं 2 की पावर x बाहर ले सकता हूं, तो यहां क्या बचेगा? 1/2 प्लस 2 बराबर 1280। और यहां पर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। यानी कि जब इसको हल करोगे तो 2 की पावर x गुणा 5/2 बराबर 1280। यानी कि 1280 5 से काटोगे तो मैं 5 से काट लेता हूं उसको, 5 दूनी 10, 5 25, 5 6 30, 256 इंटू 2, ठीक है, 512। और हम जानते हैं 512 क्या होता है? 512 क्या होता है? 2 की पावर 9। यानी कि हम जानते हैं x की बात पावर आ जाए, x बराबर आ जाएगा 9। x बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और ऐसे ही करना है दोस्त, ऐसे ही करना है। ये प्रश्न कितना आसान था, किस आसान तरीके से आप कर सकते थे ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, अक्सर पूछे जाते हैं। अब और क्वेश्चन करें गाइस, जल्दी से मुझे बताओ, क्या रेडी हो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, हाँ या ना?
तो चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे आंसर देना, ठीक है। मैंने लिखा 5 8 1/3 प्लस 27 1/3 की पावर 3 की पावर 1/4। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा? चलो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा और आपको मुझे आंसर बताना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा है और आप इस क्वेश्चन को करने बैठे हो, तो यहां देखो ये 8 की पावर 1/3 है, यानी कि 8 का रूट क्यूब क्या हो जाता है? मैंने बोला था कि 2 2 2 3 बार आएंगे तो इससे 2 बाहर निकल जाता है, प्लस 27 का रूट क्यूब क्या होता है? 3 होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 की पावर 3, है ना, और यहां पर 5 पहले से ही है और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 1/4। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आधार समान है, घाते आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि ये 5 की पावर 4 हो जाएगा और इसकी पावर 1/4 मैं करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छे क्वेश्चन कराने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहो बस। मैं शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा आपको हमेशा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको करके दिखाओ। 5 की पावर 2/3 गुणा 5 की पावर 7 3 अपॉन 5 6 3। चलो बताओ कैसे करोगे? चलो आप तो बताओ कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तरीका वही है, हर चीज को देखो। देखो पहले आधार क्या है? 5 है ना, तो 5 5 को बराबर करते हैं कैसे भी करके। तो मैं ये कह सकता हूं ये 5 की पावर 2/3 है। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 5 की पावर 7 तो है और ये जो आगे 3 होता है ये 1/3 होता है, अपॉन नीचे क्या है? 5 की पावर 6 और ये आगे 3 है तो ये क्या होता है? 1/3 होता है। भाई 3 है तो नीचे 1/1 में जाता ना, एनवा रूल मैंने बताया था। यानी कि आप इसको 3 से काटोगे 2 बार आ गया, और जब बेस समान होता है तो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि जब डिनोमिनेटर बराबर है तो 9/3 यानी कि 5 की पावर 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर यहां से भी कितना निकल के आ जाएगा? 5 ही निकल के आ जाएगा, 5 ही निकल के आ जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, आप ये ना सोचो कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा। पढ़ने से हर चीज आएगी। लापरवाही बरतोगे तो कुछ नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। जिंदगी का ये फेर है सारा। आप कितने पढ़ रहे हो ये आप जानते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तो चलो यहाँ कह सकता हूँ कि भाई रेगुलर रहो, लेकिन आपकी मर्जी है आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो यार मैं आपको हमेशा सही सलाह दे रहा हूँ कि बस रेगुलर रह लो, जो क्वेश्चन कराता हूँ उनको कर लो, बस मज़ा आ जाएगा पेपर में, ठीक है। अब लेते हैं अच्छे क्वेश्चंस। चलिए मैंने आपको दे दिया x बराबर 1/a बराबर y बराबर 1/b बराबर z बराबर 1/c। मैंने आपको बोल दिया कि x प्लस वाई एक्स बाई जेड बराबर 1 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? बताओ। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा वो बड़ी बात है। मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं, ठीक है। अरे होमवर्क मैंने सॉल्व करवा दिया। निधि आप क्लास में जब लेट आते हो तो फिर कैसे चलेगा बताओ, है ना। चलो सर इस क्वेश्चन को कैसे करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आप ये बताओ कि मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो आप एक्स बराबर क्या बोलोगे मेरे से? आप एक्स बराबर क्या बोल सकते हो? आप एक्स बराबर ये बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? हाँ या ना? कॉमन सेंस। मैं हर वो चीज बताऊंगा जो आपको समझ में आएगी, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? यानी कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर मैं बोल दूं कि x की घात 3 है और बराबर मैंने आपको दे दिया 27, तो आप क्या करते हो? इसका x जो ये पावर है इसको इधर ले जाने का मतलब है आप रूट दे रहे हो, यानी कि आप दे रहे हो इसको घनमूल, यानी कि क्यूब रूट।
ठीक है, ठीक है। इसका कहने का मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं आप लोगों से कि अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर ए लिखता हूं तो ये एक्स बराबर a1/2 हो जाता है। भाई जैसा है वैसा देखो ना, ठीक है। तो कहने का साफ साफ आपके सामने मतलब निकल के आ चुका है कि अगर मैं इसको k के बराबर करता हूं तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि x बराबर k की पावर a हो जाएगा, y बराबर k की पावर v हो जाएगा और z बराबर k की पावर c हो जाएगा। यहां से किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, मैं यहां कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आपको क्या दिया गया है कि x y z बराबर 1 दे रखा है, यानी कि x का मान मेरे पास है, y का मान मेरे पास है, z का मान एक पास है। अगर मैं तीनों को गुणा करता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि k की पावर a गुणा k की पावर b गुणा k की पावर c बराबर मेरे को 1 दे रखा है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। अब ये बताओ ये 1 के बराबर कब हो सकता है? हम लिख सकते हैं कि अगर ये कोई संख्या 1 के बराबर है तो ये k की पावर 0 होगा, क्योंकि k की पावर 0 होगा तभी हम बराबर कर सकते हैं, वरना कर ही नहीं सकते हैं कि और किसी की भी पावर 0 हो। यानी कि जब आधार समान हो जाता है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर 0 आ जाएगा। अरे k मत मानो, आप इसको मान लीजिए p मान लो, आप इसको एक और कुछ भी मान लो यार, इसमें क्या दिक्कत है? जब बराबर है तो एक नियतांक मानने में क्या दिक्कत है? k के बराबर मान लो, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया। अच्छे क्वेश्चन को थोड़ा वैल्यू दो, इनको करो। शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूं, बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो सिखाया है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। मैंने बोला x की पावर 1/a बराबर y की पावर 1/b बराबर z की पावर -1/c बराबर k दे रखा है। आपसे बोला गया है कि x y z बराबर 2 की पावर a प्लस b माइनस c है, तो मुझे k का मान निकाल के बताओ। चलो निकाल के बताओ k का मान क्या होगा। रेगुलर रहो, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है सारी क्लासेस देखो, वरना नहीं समझ में आएगा, मैथ में नंबर नहीं आएंगे। बैठे रहना फिर पेपर में। अगर नहीं आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो उस चीज को संभालो ना, उस चीज को इंप्रूव करो ना। यहां ऐसे लिखने से सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो चीज मैं इसलिए आपको बता चुका हूं क्योंकि जब मैं पहले बेसिक क्लियर करवा दिया है तो अब क्वेश्चन करने का दिन आ गया है। आप जाके पहली और दूसरी तीसरी क्लास देखो तो सही। चलो अब आंसर आ रहे हैं ना आपके दोस्तों के। ये कोई बेवकूफ है क्या जो आंसर दे रहे हैं? चलो तो कैसे करेंगे इसको? मैंने अभी तरीका बताया था कि अगर 1/a होता है तो x बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर a। k के बराबर है ना, हम एक बेस मान लेते हैं जिससे कि हमारा बेस समान हो जाए। ये हो जाएगा k की पावर b और z बराबर हो जाएगा k की पावर माइनस का c। मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? k की पावर a, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जो है वो लिख दिया। और ये किसके बराबर है? 2 की पावर a प्लस b माइनस c के बराबर है। और मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर पावर आपस में बराबर हो जाए ना तो इसका एक कारण ये भी बनता है कि आधार भी आपका बराबर होगा, यानी कि k का बराबर 2 हो जाएगा। k बराबर 2 हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है यार, पेपर में आएगा। आसान कितना है, अब कहां टाइम लग रहा है बताना। मात्र 10 से 15 सेकंड में बच्चे आंसर दे रहे हैं सारे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, जानदार वाला। अरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। x की घात x बराबर 2 की घात 6.5, y बराबर 8 की पावर 13। आपको दे रखा है कि y की पावर z बराबर x स्क्वायर। तो मुझे z का मान निकाल के बता दिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z।
कैसे करोगे बताओ? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं और आप भी इस चीज को समझने की कोशिश करो कि x बराबर 2 की पावर ये दे रखा है। क्या मैं x की वैल्यू यहां रख दूं? यहां पर मैं जानता हूं कि उसकी पावर अगर 2x² है तो 6.5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 13। यानी कि y की पावर z बराबर कितना बन जाएगा? 2 की पावर 13। y का मान कितना है? 8 की पावर 13। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 13? भाई मैं 2 बराबर कर लेता हूं ना आधार, यानी कि वो 2 की पावर 39 हो गया। इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 39 की पावर z बराबर 2 की पावर 13। और यहां से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती हैं, घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यानी कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जब बेस बराबर हैं तो पावर भी आपस में बराबर कर दीजिए, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/39। आंसर विल बी 1/3। आपसे z ही पूछा था, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। कितना प्यारा प्रश्न है और बस मज़ा आ जाएगा। मैंने बोला है आपसे कि बेहतरीन प्रश्न करवाऊंगा आपको, तो यही सही आंसर है आपका। 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है ना? क्वेश्चन बड़े बेस्ट हैं भैया, बस एक बार करना है आपको, एक बार करके देखो और अपने आप को प्रूव करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार वाला। 8 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 2 की पावर z। ठीक है, ये दे दिया मैंने। आपको निकालना है 1 ये दे रखा है आपको 1/2x 3/4y प्लस 3/2z बराबर आपको दे रखा है 6। आपको x का मान निकालना है। लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा अगर आप एक बार इसको देख लेते हो तो, है ना? ये क्या है? 2 है, ध्यान रखना है ना, 2 की पावर z। चलो बताओ कैसे करोगे? बिल्कुल आते हैं एनटीपीसी में, क्यों नहीं आते? कुछ भी नहीं आने वाले, बस ऐसे ही कहते रहना। मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है तुम पर, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है तुम पर। बताऊं क्यों? क्योंकि आप रेगुलर नहीं हो। मैं इसलिए गुस्सा कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस समय को आप यूं ही जाने दो। पढ़ाई कर लो और जो पुरानी क्लासेस हैं उनको कवर करो। कल की छुट्टी है, कल सारी क्लास कवर होनी चाहिए। परसों जो मैं सर्च एंड इंडाइसिस के क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप सारे सही करें। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा यार? बड़ा समस्या है, इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे करें? मैंने आपको बताया था कि यार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ये पावर तो बराबर, बेस तो बराबर कर सकते हो। यानी कि मैं इसको 2 की पावर 3x लिख सकता हूं, इसको मैं 2 की पावर 2y लिख सकता हूं, इसको मैं 2 की पावर z लिख सकता हूं। तो मैं जानता हूं कि अगर मेरे आधार बराबर हैं तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि 3x बराबर 2y बराबर z हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ। अब मेरे सामने समस्या बहुत बड़ी आ चुकी है। अब अरे सर आपने ये तो बराबर कर दिया, लेकिन ये क्या है? इसका मान कैसे निकालें? कुछ दिमाग में दिख रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है कि यार यहां पे 2x है लेकिन यहां पर 3x है, यहां पर 2y है, यहां पर 4y/3 है। तो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं इस पूरे को 2/3 से गुणा कर सकता हूं? यानी कि अगर मैं इसको 2/3 से गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? इस पूरे को मैंने 2/3 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर, देखो कितना हो जाएगा? 4/3y बराबर 2/3z हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बराबर हैं आपस में, तो हम यहां लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2x बराबर आपका हो जाएगा 6 और 3/2x बराबर हो जाएगा आपका 6, x बराबर आपका आ जाएगा 1/4। यही आपका आंसर है 1/4।
1/4। क्लियर हो रहा है क्या? जल्दी से बताओ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाजवाब क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगला, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लेकिन एकदम ऑसम क्वेश्चन है। 7a + 4b का स्क्वायर दे रखा है। आपको बोला गया है कि ये बराबर है ax a² 2yab + cb² के। x a² 2yab + cb² के बराबर है। आपको वैल्यू निकालनी है √xcy/7 की। आंसर निकाल के बताओ। आंसर निकाल के बताओ। कैसे करोगे? कैसे करोगे? और पिछले वाले प्रश्न में ध्यान रखना कि जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो 4/3 4/3 ये भी तो 2x होगा, तो 1/2x नीचे आएगा। ये 2z/3 ये भी तो 2x होगा, इसी वजह से। ठीक है, चलो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरा देखो ना। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 49a²। भाई a + b का होल स्क्वायर जानते हो ना, 49a² a² + b² + 2ab, यानी कि 2a × b 7 × 4 × ab, यही आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, कंपैरिजन तो कर सकते हो ना, यानी कि इस वाले समीकरण, इस वाली जो इक्वेशन आपने सॉल्व की है, इसकी तुलना इससे कराओगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 49, c का मान कितना आ जाएगा? 16, और y का मान कितना आ जाएगा? 28। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, यही तो है y। अरे यही तो है y। यानी कि जब मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं तो जरा देखो, x 49 है, c मेरा 16 है, y मेरा 28 है, मैंने बटे 7 कर दिया जिससे कि ये 4 बार कट जाएगा, और यहाँ 49 का 7 निकल जाएगा, रूट 16 का 4 निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा। आंसर आ जाएगा 56। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे, और ये प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न से मेल खाते हैं। यानी कि कुछ कठिन नहीं है, लेकिन कुछ करना है ना। कुछ लग नहीं रहा है कि भाई क्वेश्चन आसान, देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आसान लग रहा है, लेकिन बस फॉर्मेट चेंज कर दिया क्वेश्चन का, और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार TCS यानी कि आपका जो पेपर लेने वाला वेंडर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऐसे ही क्वेश्चन डाल रहा है। बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो, लेकिन लेंगे तो, नहीं लेंगे तो बस वही है, और वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम तक कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, दोबारा देखना, पुरानी वीडियो भी देखना। कल की छुट्टी है, परसों मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाते जाइए और अपने आप को साबित करते जाइए। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैथ्स की। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, खुश रहिए, बाय बाय।